हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में सहायता होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? तो देखिए, जो लार है वह किसके पाचन में सहायता होती है? तो वो हमारे स्टार्च में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो हमारे एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो देखिए, जो लार है वह किसके पाचन में सहायक होती है? तो वह हमारे स्टार्च के पाचन के लिए सहायक होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण है वो कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो देखिए, जो मानव शरीर में भोजन का जो रक्त द्वार है वह अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो वो हमारे छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो वो हमारे आमाशय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? बाह्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रास नली? तो देखिए, इनमें से कौन सी जो आहार नलिका है, तो वह आहार नलिका कौन सी है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रास नली है वो हमारे क्या है? आहार नलिका है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उसको कौन सा अंग चूर्ण करता है? आमाशय, अग्नाशय, वक्र या फिर यकृत? तो देखिए, जो पचे हुए भोजन होता है उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें कौन सा चूर्ण करना यानी समाप्त करता है? तो वो हमारे कौन सा करता है? यकृत करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। लाइपेज, कोलेजन, पेप्सिन या फिर इमाइलेज? इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो पाचन एंजाइम की पहचान करे यानी प्रोटीन पाचन? तो वो है हमारा पेप्सिन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन बदल देता है, जो पेप्सिन है वो किसे बदल देता है? स्टार्च को संकरा में, प्रोटीन को पॉलीस्टोन में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में? तो देख, जो पेप्सिन है वह किसे बदल देता है? तो वो हमारे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या फिर श्रृंखला? तो देखिए, जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वह निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो हमारे किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो हमारे सी, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत? तो वो हमारे यकृत है, जो क्या करता है? मानव शरीर के ग्लूकोज को के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है। यकृत आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी? तो देखिए, जो पित्त है वह इनमें से किसके कारण, किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वो हमारे यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त जमा होता है वो कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फिर प्लीहा में? तो देखिए, जो पित्त है वो कहाँ जमा होता है? तो वो हमारे पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का प्रमुख कार्य वो क्या है? तो देखिए, जो पित्त होता है हमारे शरीर का, उसका प्रमुख कार्य वो क्या है? तो वो हमारे वसा का पाशीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पित्त का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर पेट? तो देखिए, जो मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो वो हमारे यकृत को कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज मेकर का संबंध किससे है? तो देखिए, जो पेज मेकर है उसका संबंध है वह किससे है? तो उसका संबंध हमारे हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज मेकर का क्या कार्य है। तो देखिए जो पेज मेकर है उसका क्या कार्य है, तो उसका कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जो पेज मेकर का कार्य है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो देखिए जो गति प्रेरक है वह किससे संबंधित है, गुदा, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़ा। तो वो हमारे हृदय से संबंधित है। जो गति प्रेरक है वह हमारे हृदय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, हृदय, शीशा, शिरा, धमनी या फिर कोशिका। इनमें से कौन सी भित्ति है जहाँ पर रक्त द्वार डाले गए दबावों को रक्त दाब कहते हैं, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी धमनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जो हम सब सोते हैं उस समय जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर पहले जैसा रहता है। तो देखिए जो मनुष्य सोता है तो उस समय रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है वह क्या होता है, तो वह घटता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर हो जाता है किसी को तो उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें स्पीगोमीटर नामक जो उपकरण होता है उसका प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लव डव ध्वनि है वह किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए जो लव डव ध्वनि है वह किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो वो हमारे हृदय के कारण उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो 180 में से 80 mmHg होता है, ये संरचना रक्तदाब को दर्शाती है। तो किसे दर्शाती है, वो हमारे क्रमशः न्यूल सुकुंचल विलय श्रीवर्ती पर ये दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो हृदय है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो उसे धड़कने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।